उरे उरे की जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों के अंदर क्या है? कर्म है। केवल एक सत्सबद ही ऐसा है जिसमें कर्म नहीं है, क्योंकि वो सत्सबद बेकरनी का है, क्योंकि उसमें करनी है ही नहीं। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर कर जाए। बेकरनी का देश, बेकरनी की चीज। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई। तो ऐसे निज नाम के बिना सब चीजें जो है केवल उरे कर्म है लार, इन सबके साथ कर्म रहते हैं, चाहे वो सुकृत हो चाहे दुकृत हो, शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, सबके साथ कर्म तो बंधे हुए हैं। और एक केवल निज नाम है वो कर्मों से रहित है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो केवल उरे कर्म है लारे, जब लग कहे पके नहीं सारे। महाराज जब तक कोई भी बात कह रहे हैं केवल के उरे, वो तो सब पक्ष की बात है, निष्पक्ष बात नहीं है। चाहे वो कुछ भी बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, व्यवहार काल की बात कर रहे हैं, ये जितनी भी बातें हैं वो सब पक्ष की बातें हैं। निष्पक्ष बात तो निज नाम की बात है, सतनाम की बात है, कुदरत कला की बात है, नेंचर की बात है। वो नेंचर की बात के बिना अन्य जितने भी ज्ञान हैं, अन्य जितने भी बातें हैं, वो सब पक्ष की बात है और उन सब से कर्म बंधते हैं, कर्म कटते नहीं है। कर्म काटने की तो एक ही उपाय है, कै सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोहि बताई, भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माए। केवल पल लगेगा कर्म कटने में, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो केवल उरे कर्म है लारे, जब लग कहे पखे नहीं सारे, सब पक्ष के सारे की बात है। कुछ कर्मा की रेस रहावे, पखे बात आवे सो आवे। थोड़ो गणो पखो जो होई, निरपक भक्त न होवे कोई। कुछ कर्मा की रेस रहा, पखे बात आवे सो आवे। कुछ कुछ कर्म ऐसे रहते हैं, ऐसा संचित कर्म रहते हैं, ऐसे प्रारब्ध कर्म रहते हैं कि उनके वशीभूत होकर ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं कि पक्ष की बात आ जाती है कहने में। कुछ कर्मा की रेस रहा, थोड़ा रेशा रहता है कर्मों का, थोड़े से कर्म रह गए, ऐसे कर्म जिसकी वजह से वो पक्ष की बात कहने में आ रही है, किसी के द्वारा पक्ष की बात कहने में आ रही है, तो उसका कारण है कि उसके पीछे उनके कर्म हैं। ऐसे कर्म उस समय उदय हो रहे, जो उनसे पक्ष की बात कहवा रहे, कहला रहे। कुछ कर्मा की रेस रहावे, पखे बात आवे सो आवे। थोड़ो गुणो पखो जो होई, निरपक भगत न होवे। महाराज थोड़ा सा भी रेवा रह जाएगा, किसका? छाछ का, तो बदबू मारने लगेगा। क्या? घी। घी शुद्ध है, परमल है, लेकिन उसमें थोड़ा सा छाछ का रेवा रह गया तो थोड़े ही दिनों के अंदर वो दिनी हो जाएगा, और दिनी होकर बदबू आने लगेगी। वही बात महाराज में कि थोड़ो गुणों पखो जो, थोड़ा सा भी कोई पक्ष रह गया, निष्पक्ष नहीं हो पाए पूर्णतया, थोड़ा सा भी शरीर संसार के सुखों का पक्ष रह गया, त्रिलोकी में फल प्राप्ति का पक्ष रह गया, तीन लोक सु भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। तो थोड़ो गुणों पखो जो होई, निरपक भगत न हो। तो निरपक्ष भक्ति नहीं हो रही, क्योंकि थोड़ा सा भी पक्ष रह रहा है, थोड़े से भी पक्ष से चीज खराब हो जाती है। दूध के अंदर थोड़ा सा ही नमक डाल दो, क्या होगा? फट जाएगा। नमक तो थोड़ा सा ही डाला भाई मैंने, तो क्या हो गई, मैंने तो इतना सा आधा चम्मच ही डाला। दूध तो कितना सारा था, पूरा कढ़ाई भर के था, लेकिन नमक कितना था? आधा चम्मच डाल दिया उसमें, क्या होगा? पूरी कढ़ाई का दूध फट जाएगा। तो थोड़ो गुणो पखो जो, यही बात महाराज समझा है कि थोड़ी सी भी पक्ष की बात
कर ली, स्वार्थ पूर्ति की बात कर ली, शरीर संसार के सुखों की बात कर ली, उनकी चाहना रख ली, उनकी इच्छा रख ली, अंत काल में होती वासना। जहां मैं वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। तो थोड़ो घणो पखो जो होई, निरपक भक्तन होवे कोई। तो महाराज तुम्हारे वो निरपक्ष भक्ति नहीं है, निरपक्ष निर्णय नहीं है, और निरपक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकते, निर्भय पद को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पक्ष की चाहना है, स्वार्थ पूर्ति की चाहना है, शरीर संसार के सुखों की चाहना है, आशा है, तृष्णा है, मनोरथ है, मनोकामना, संकल्प विकल्प लगे हुए, चाहे थोड़े से ही क्यों न हो, थोड़े से भी खतरनाक है। सभी नहीं मिटेंगे तब तक और जन्म धरने पड़ेंगे। जिस जन्म के अंदर सब मिट जाएंगे फिर वो अंतिम जन्म होगा। चाहे अभी सब मिट जाए तो यही अंतिम जन्म है अभी, और अभी नहीं मिट पाए किसी कारण से, कुछ रह गए थोड़े से भी, तो एक दो जन्म और धरने पड़ेंगे। फिर जब मिट जाएंगे तब वो परम पद की प्राप्ति होगी, इसके बिना नहीं होगी। तो थोड़ो गणो पखो जो होई, निरपक भक्तन होवे कोई। तो वो निरपक्ष भक्ति नहीं, और जब तक निरपक्ष भक्ति नहीं होगी तब तक निर्भय पद नहीं मिलेगा, निरपक्ष पद नहीं मिलेगा, पाप पुण्य से रहित पद नहीं मिलेगा, भरम कर्म से रहित पद नहीं मिलेगा। भजन भगत शिष्य भाव को चावे, ए सुख पखे बिना नहीं आवे। पण बिन भगत न होवे कोई, घट बिन बोल वचन नहीं होई। निरपक ब्रह्म पखो नहीं कोई, मून पकड़ नहीं निरपक होई। मन मत बांध घरी भी धारे, निरपक्ष नहीं वो मत विचारे। मत में बंधे करे जा काई, निरपक नहीं मत के माई। आदर गरीबी समता सोई, तीनों ही लक्ष्य मत का होई। ज्ञानी सु में मत बखानू, मत से ध्यान बंदगी ठाणु। ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माये उलट ब्रह्म जब पावे। गिरिवर सो हंस उतरे आई, सोई शंख नाल के गेले होई। बंक नाल होए उलट सिधावे, केवल छेद मेरे घर समावे। उलंघ्या हंस गिगन घर लिया, भंवर गुफा में आसन किया। त्रिकुटी माई अनाहद गाजे, अनंत कोट जहां बाजा बाजे। निरपक्ष कौन है महाराज, वो समझा रहे बात, और पक्ष में कौन है वो बात समझा रहे। किसे अपन निरपक्ष कहें और किसे पक्ष में कहें, वो बात को समझना बहुत आवश्यक है। जब तक वो बात समझेंगे नहीं तब तक निरपक्ष नहीं हो सकते और निर्भय पद प्राप्त नहीं हो सकता। तो भजन भगत शिष्य भाव को चावे, ए सुख पखे बिना नहीं आवे। भजन के अंदर, भक्ति के अंदर भावों की आवश्यकता होगी। बिना भाव के न तो भजन बनता है और न भक्ति बनती है। भाव के बिना, भाव जब तक आपके अंदर उमड़ कर नहीं आएंगे तब तक भजन और भक्ति नहीं हो सकती। भजन भगत शिष्य भाव को चावे, ए सुख पखे बिना नहीं आवे। जो भजन के सुख है, भाव भक्ति के सुख है, वो भाव से आते हैं और भाव बिना पक्ष के नहीं आता। ए सुख पखे बिना नहीं आवे, तो वो भाव का भी एक पक्ष है। महाराज हमारे कि आपके भाव है ऐसे, तो भाव भी निरपक्ष नहीं है। ये बात समझा रहे कि भाव भी पक्ष की बात है। वो सतसबद निष्पक्ष है, जिसके अंदर न मन है न भाव है, कुछ भी नहीं है उसमें। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाई,
सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमल को। भाव भी हद के। भक्ति का सुख आ रहा भाव की वजह से आ रहा तुम्हारा, तो वो भी पक्ष की बात, वो निष्पक्ष बात नहीं। भाव बन रहे आपके, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, लेकिन वो हद में ही है अभी, वो भी पक्ष के है, निष्पक्ष नहीं है। लेकिन वो निज नाम के अंदर न कोई भाव है, न कोई मन है, न कोई निजमन है, न कोई सूरत है, न कोई निरत है, न कोई चित्त है, कुछ भी नहीं है उसमें, सबसे ऊपर है, सबसे परे है, और आनंद बन रहा है। भजन भगत शिष्य भाव कुचावे, ए सुख पखे बिना नहीं आवे। तो जब तक भाव का सुख लेना चाहते हो तो ये पक्ष के बिना नहीं आता। पण बिन भगत न होवे कोई, घट बिन बोल वचन नहीं होई। पण बिन भगत न होवे कोई, पण किसको कहते हैं? पण विश्वास, नेचा, प्रतीति, प्रण, इसके बिना भक्ति नहीं होती। तो ये भी महाराज कह रहे हैं पक्ष की बात है। विश्वास कर लेना, प्रण कर लेना, प्रतीति कर लेना, दृढ़ता कर लेना, मजबूती कर लेना, ये सब बातें किसकी है? पक्ष की है, निष्पक्ष बातें नहीं है। ये भी एक तरह का मता है, ये भी एक तरह का मत है। तो पण बिन भगत न होवे कोई, भक्ति भी जो है कर रहे बिना प्रण के नहीं होगी, बिना प्रतीति की नहीं होगी, बिना विश्वास की नहीं होगी, बिना दृढ़ता की नहीं होगी। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ये भी पक्ष की बात है, निष्पक्ष बात नहीं। भाव बन रहे हैं, ये भी पक्ष की बात है, निष्पक्ष बात नहीं। समझा रहे निष्पक्ष की बारीकी। निष्पक्ष बहुत बारीक चीज है, इसको समझना। ये मत समझ लो कि ये हमारे भाव बन गए भक्ति के, हमने विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, मजबूती कर ली, तो हम निष्पक्ष हो गए। नहीं, महाराज कह रहे हैं ये सब पक्ष की बात है, निष्पक्ष बात नहीं है। यहां तक तो सब पक्ष में। भजन भगत शिष्य भाव कुचावे, ए सुख पखे बिना नहीं आवे। पण बिन भगत न होवे कोई, घट बिन बोल वचन नहीं होई। कोई बहुत बढ़िया वचन बोल रहे हैं, कोई बहुत मीठे वचन बोल रहे हैं, तो क्या मीठे वचन, बढ़िया वचन, नीके वचन बिना घट के कोई बोल सकता है? तो जो वचन बोले जा रहे हैं वो वचन भी पक्ष की बात है। चारों वाणियों से जब तक वचन बोलते हैं सब पक्ष के, बेखरी, मध्यमा, पश्चिंती और परा, इन चारों वाणियों से जो वचन बोलने में आते हैं सब पक्ष के। वो निज नाम इन चारों वाणियों से न्यारा है, चारों खाणियों से न्यारा है। इन चारों में भी नहीं है, न बेखरी में है, न मध्यमा में है, न पश्चिंती में है, और न परा में है। निज नाम इन चारों से अलग है, न भाव में है, न विश्वास में है, इनसे भी अलग है। उसके लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। निज नाम के लिए न तो भाव चाहिए, न विश्वास चाहिए, न कोई चारों वाणियों का सहारा चाहिए। वो तो हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। तत्रूपी गुरु के दिल में भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई। इतना सही है उसमें। केवल आप अपना निजमन ले जाकर सौंप दो, सदगुरु का निजमन रीझ गया, आपके ऊपर कृपा हो गई और निज नाम जागृत हो गया, और वो अलग है सबसे। फिर उसमें कोई वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पाव, सब पालेगा अपने आप। कोई बनाने की आवश्यकता नहीं, न भाव बनाने की आवश्यकता, न प्रेम बनाने की आवश्यकता, न विश्वास बनाने की आवश्यकता, कुछ भी आवश्यकता नहीं। सारा काम उसका है। किसका? निज नाम का। निज नाम आएगा, वेद सहित ज्ञान घटावे और प्रेम भाव नेचो मन पावे, सब मिल जाएगा अपने आप, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। प्रेम भी मिल जाएगा, भाव भी मिल जाएगा, नेचा भी मिल जाएगा। ये सब चीजें
इन सब वो निज नाम के बिना ये सब चीजें उपाओ, आप प्रेम उपाओ, भाव उपाओ, नेचा उपाओ, तो भी वो पद नहीं मिलेगा। एक निज नाम आ जाएगा तो ये सब चीजें अपने स्वतः ही बन जाएगी और स्वतः ही बनने से वो पद मिल जाएगा। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई, दूसरा और कोई उपाय ही नहीं। तो भजन भगत शिष्य भाव कुचावे, ए सुख पखे बिना नहीं आ। ये सब सुख है, पक्ष के सुख है, भजन के, भक्ति के, भाव के सुख, पक्ष के सुख है, निष्पक्ष नहीं है यहां तक भी। पण बिन भगत ने होवे कोई, घट बिन बोल वचन नहीं होई। बिना घट के कोई वचन नहीं बोल सकता। तो घट के द्वारा जो वचन चारों वाणियों के द्वारा बोले जा रहे हैं सब पक्ष के वचन है, निष्पक्ष वचन है ही नहीं इसमें। वो तो रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। वो 52 अक्षरों में मुखार बिंद के द्वारा बोलने में नहीं आता। तो जो वचन बोले जा रहे हैं वो क्या है फिर? पक्ष के। घट बिन बोल वचन नहीं, ये पक्ष और निष्पक्ष को समझो। ये निर्णय कर रहे हैं महाराज कि कौन पक्ष है और कौन निष्पक्ष है। जब तक ये बात नहीं समझोगे तब तक उस निष्पक्ष से अछूते रह जाओगे। और पक्ष में कहते हुए कहोगे हम तो निष्पक्ष निर्णय कर रहे हैं, पक्ष में कहते हुए रहोगे, पक्ष में ही रहोगे और कहेंगे कि हम निष्पक्ष कर रहे हैं, जबकि निष्पक्ष नहीं हो। कि घट बिन बोल वचन नहीं हो, बिना घट के तो कोई वचन बोल नहीं सकता। और वो निज नाम जो निष्पक्ष है वो बोलने में ही नहीं आता। बोलो अब जो वचन बोले वो क्या है फिर? सब पक्ष के। जो भी वचन बोलने में आ रहा है 52 अक्षरों के अंदर मुखारबिंद के द्वारा, सारे वचन पक्ष के, निष्पक्ष है ही नहीं इसमें। वो तो बोलने में नहीं आता। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, रूप देख देखण के माए, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। वो निष्पक्ष है। उस निष्पक्ष की तो केवल अनुभूति होती है, बोलकर नहीं बता सकते, कह ही नहीं सकते उसको। कह रहे हैं तो पक्ष की बात, निष्पक्ष है ही नहीं। कहते हम निष्पक्ष कर रहे, अरे भाई निष्पक्ष नहीं कर रहे, जो बोल रहे हो सब पक्ष की बात है। निरपक ब्रह्म पखो नहीं कोई, मून पकड़ नहीं निरपक होई। और लो दूसरी बात और महाराज ने कर दी कि कोई बोले चलो भाई हम बोलते ही नहीं, हम मौन पकड़ के बैठ जाते हैं। हाँ हम कुछ नहीं बोलते, हम मौन पकड़ के बैठ गए। आप कहते हैं कि भाई वो कागजों पे मंडता नहीं, मुख पे आता नहीं, हम बोले ही क्यों? फिर हम खाली मौनी बाबा हो जाए, बैठ जाए मौनी बाबा बन के। तो वो भी महाराज कह रहे हैं पक्ष की बात है। निरपक ब्रह्म पखो नहीं कोई, उसमें भी पखा वो निरपक्ष ब्रह्म का तो कोई पक्ष ही नहीं है। तो मून पकड़े नहीं निरपक हो, कोई मून पकड़ के बैठ गया तो ये भी पक्ष की बात है। मुनि बाबा बन गया, ये भी पक्ष की बात है। मन मत बांध गरीबी धारे, निरपक्ष नहीं वो मत विचारे। और क्या करे कि मन के अंदर ऐसा मता धारण किया कि मैं तो दासन का दास हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो सबसे छोटा हूं, ऐसा हूं। तुम्हारा तुम्हारे ऐसा तुम अपने आप को कह रहे हो, तो ये भी एक मत का ही विचार कर रहे हो। गरीबी के मत का विचार कर रहे हो, दासन के दास के मत का विचार कर रहे हो। और ये मत किससे रिलेटेड है? बुद्धि से रिलेटेड है। मत किसका? बुद्धि का ही तो मत है। पर वो निज नाम तो मन से अलग है। मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से अलग है। बुद्धि के ऊपर चित्त है, चित्त से अलग है। चित्त के ऊपर अहंकार है, उससे अलग है। मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों में आता ही नहीं, वो इन 14 में आता ही नहीं। वो तो 14 से न्यारा है, वो निष्पक्ष है। बाकी यहां तक की तो सारी बातें पक्ष की है। मन मत बांध गरीबी धारे, कोई गरीबी धार कर बैठ जाता है कि भाई मैं तो दासन का दास हूं। अभी दासन का दास हो अच्छी बात है, लेकिन वो बात भी पक्ष की बात है, निष्पक्ष तो नहीं है।
निष्पक्ष निरपक्ष नहीं वो मत विचारे, वो निरपक्ष बात नहीं कर रहा अभी तक भी, दासन का दास बनने के बाद भी वो तो अपने पक्ष की बात कर रहा है और दासन का दास होने का सुख ले रहा है, सुख ले रहा है, उसका भी सुख है, दासन का दास होने का भी सुख है। मन मत में बंधे करे जा काई, निरपक नहीं मत के माही। कोई भी मत उसने धारण किया, अच्छा मत धारण किया, मत सब अच्छे होते, अच्छा मत धारण किया तो मत में बंध करे जा काई, मत में, पंथ में, संप्रदाय में, किसी में भी बंधेगा, मत में बंध करे जा काई, उसके फॉलोअर बनेगा, करेगा कुछ भी जिसमें उनकी जैसी मान्यता, जिस मत की, जिस पंथ की, जिस संप्रदाय की जैसी मान्यता, उसको फॉलो करेगा। मन मत में बंधे करे जा काई, कुछ भी कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, कुछ भी करनी कर रहा है, निरपक नहीं मत के माई, वो भी निरपक्ष नहीं है। पक्ष और निरपक्ष को समझो कि निरपक्ष कौन है, पक्ष कौन है। मत में बंधे करे जा काई, निरपक नहीं मत के माही, वो भी मत में। आदर गरीबी समता सोई, तीनों लक्ष्य मत का होई। क्या फरमा रहे हैं? आदर, सबको आदर देता है, सबको सम्मान देता है, तो ये भी एक मत है, सबको आदर देना, सबको सम्मान देना मत है। गरीबी धारना नहीं, सबसे छोटा बन जाना, दासन का दास बन जाना, ये भी एक मत है। और समता, विशेषता हो गया मतलब, हाँ विशेषता हो गई, विशेषता हो गया, हाँ ये उसकी विशेषता हो गई, गरीबान आदर देवे, सम्मान करे, हाँ विशेषता हो गई, वो मत में आ गया। तो आदर गरीबी समता सोई, कोई समता धार लेता है, हाँ तो ये भी एक विशेषता हो गई, उसमें आ गई। तो आदर गरीबी समता सोई, तीनों लक्ष्य मत का होई, तीनों भी ये मत की बात है। एक निज नाम के बिना ये सब चीजें आ गई किसी में, आदर देना, गरीबी धारण करना, समता रखना, तो ये सब चीजें जो है उसे परम मोक्ष में पहुंचाने वाली नहीं है, परम मोक्ष में नहीं जा सकता। ये सब चीजें एक निज नाम के बिना आई है, तो एक निज नाम ही कारण है परम मोक्ष में ले जाने के लिए। ज्ञानी सु में मत बखाणु, मत से ध्यान बंदगी ठाणु, ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माही उलट ब्रह्म जब पावे। ब्रह्म कब मिलेगा उसे? महाराज में इन सब मतों से ऊपर उठेगा। ये सब मत की बात है, ये सब पक्ष की बात है, निष्पक्ष बात इसमें अभी तक एक भी नहीं है। ज्ञानी सु में मत बखाणु, इस प्रकार से जो ज्ञानी इन सब चीजों की बात करते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि भाई ये तुम्हारी जितनी भी बातें हैं सब मत की बात है, इसमें मत से ऊपर की बात है नहीं। सब ज्ञानियों को जो 52 अक्षरों का ज्ञान करते हैं, सुनते सुनाते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप जो भी कर रहे सब सुन रहे सुना रहे, सारी पक्ष की बात है, निष्पक्ष बात उसमें एक भी नहीं है। ज्ञानी सु में मत बखाणु, मत से ध्यान बंदगी ठाणु। अब ध्यान भी कर रहे हैं, बंदगी भी कर रहे हैं, मत से ही कर रहे हैं, अपने अपने मते के अनुसार कर रहे हैं, अपने अपने पंथ के अनुसार कर रहे हैं, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार कर रहे हैं। तुम्हारा में ध्यान सिरे मन धीरज आवे, मतलब ध्यान से भी परे की बात कर रहा हूं। ध्यान सिरे यानी ध्यान से ऊपर, सिरे मतलब ऊपर का चढ़ा, ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माई उलट ब्रह्म जब पावे। मन को धीरज कब आएगा? जब राम नाम रूपी धन प्राप्त हो जाएगा, महारस प्राप्त हो जाएगा। बिना महारस के मन को धीरज कभी नहीं आना। वो ध्यान से ऊपर की अवस्था है, ध्यान तक की अवस्था मत के अंदर है। ध्यान सिरे मन धीरज आवे, माही उलट ब्रह्म जब पावे। वो भीतर में उल्टेगा, अंतर्मुखी होगा और ध्यान से ऊपर की अवस्था को प्राप्त होगा और मन शांत हो जाएगा, संतोष को प्राप्त हो जाएगा, मन की सूते सब समाप्त हो जाएगी। तब जाके महाराज हमारे वो अंदर ही उलट कर ब्रह्म को पाएगा। इसके बिना तो सब
मत के हद के व्यवहार है, सब हद के व्यवहारों से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। नाव कला विधे न्यारी बो संतो, नाव कला विधे न्यारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी, जो जान्या सो पार पहुँचा, और वार का वारी, नाम कला विध न्यारी बो संतो, नाम कला विध न्यारी, माला फेर साध पचे मुआ, पिंडा कर कर सेवा, माला फेर साध पचे मुआ, पिंडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेक में पायो देवा, अर्थ करे कर ज्ञानी थाका, नेक में पायो देवा, नाम कला विद न्यारी बो संतो, नाम कला विद न्यारी, राग छती से राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, राग छती से राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई, पचे पचे मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई, पचे पचे मुआ रात दिन सारा, कुदरत कलायन पाई, नाम कला विद न्यारी बो संतो, नाम कला विद न्यारी, जोगी आत दोर्य पछे मुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जोगी आत दोर्य पछे मुआ, गिगन चढ़ावे वाई, जप तप माय पचा सन्यासी, या विध नेकन पाई, जप तप माय पचा सन्यासी, या विध नेकन पाई, नाम कला विद न्यारी बो संतो, नाम कला विद न्यारी, वेद लवेद वेद पच थाका, ने अंचर नहीं पायो, वेद लवेद वेद पच थाका, ने अंचर नहीं पायो, हद को झाड़ गया बेहद में, तोयली तो फिर आयो, हद को झाड़ गयो बेहद में, तोयली तो फिर आयो, नाम कला विद न्यारी बो संतो, नाम कला विद न्यारी, आ तो कोयन
जपो ये सब पवना माही नावे कला विद्या देव संतो नावे कला विद्या कै सुख राम में सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे कै सुख राम में सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे इन विध नाम अंचल जागे उलट आदि घर जावे इन विध नाम अंचल जागे उलट आदि घर जावे नाम करा विद ज्ञानी वो संत नाम करा विद न्यारी जो जान्या सो पार पहुँचा और वार का वारी जो जान्या सो पार पहुँचा और वार का वारी नाम करा विद ज्ञानी वो संत नाम करा विद ज्ञानी बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संता ने दिन्य हो राम